अध्याय 50। याकूब की अंत्येष्टि। यूसुफ अपने पिता के शरीर पर लेटकर रोने लगा और उसने उसका चुंबन किया। यूसुफ ने वैद्यों को अपने पिता के शव का मसालों से लेपन करने का आदेश दिया। इसलिए वैद्यों ने इस्राएल के शव पर मसालों से लेपन किया। इसमें 40 दिन लग गए, क्योंकि शव की सुरक्षा की पद्धति पूर्ण करने के लिए इतना समय आवश्यक था। मिस्रियों ने 70 दिन तक उसका शोक मनाया। शोक का समय बीतने पर यूसुफ ने फिरौन के दरबारियों से कहा, यदि आप लोग मुझे अपना कृपा पात्र समझते हैं तो मेरे लिए फिरौन से यह निवेदन कीजिए कि मेरे पिता ने यह कहते हुए मुझसे शपथ ली थी, मैं मरने वाला हूं, मैंने अपने लिए कनान देश में जो कब्र बनवाई है उसी में तुम मुझे दफनाना। इसलिए अब मुझे वहां जाने की आज्ञा दिलवाइए, जिससे मैं वहां जाकर अपने पिता को दफनाऊं। उसके बाद मैं लौट आऊंगा। फिरौन ने उत्तर दिया, तुम वहां जाकर अपने पिता को दफनाओ, जैसे कि उन्होंने तुमसे शपथ खिलाई थी। यूसुफ अपने पिता को दफनाने वहां गया। उसके साथ फिरौन के समस्त पदाधिकारी, उसके दरबारी और मिस्र के सब गण्यमान्य व्यक्ति गए। इसी प्रकार यूसुफ के सब घर वाले, उसके भाई और उसके पिता के सब घर वाले गए। गोशेन प्रांत में केवल उनके बाल बच्चे, उनकी भेड़ बकरियां और उनके बैल और गाय रह गई। उसके साथ रथ और घुड़सवार भी गए। इस प्रकार एक विशाल जनसमूह साथ हो गया। यरदन के दूसरे किनारे पर स्थित आटाद के खलिहान पहुंचकर उन्होंने बहुत शोक मनाया। यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन शोक मनाया। उस देश के निवासी कनानियों ने जब आटाद के खलिहान में शोक मनाए जाते हुए देखा तो वे कहने लगे, मिस्री यह शोक बड़े समारोह से मनाते हैं। इसलिए उस स्थान का नाम आबेल मिस्रईम पड़ गया। यह यरदन के उस पार है। इस प्रकार याकूब के पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया, अर्थात उसके पुत्र उसे कनान देश ले गए और उन्होंने उसे मकपेला की भूमि में स्थित उस गुफा में दफना दिया, जो मामरे के पूर्व में है और जो इब्राहिम ने इसकी भूमि सहित हित्ती एफ्रोन से समाधि स्थान बनाने के लिए खरीदी थी। अपने पिता का दफन करने के बाद यूसुफ अपने भाइयों तथा उन सब को लेकर लौटा जो उसके पिता के दफन के लिए उसके साथ गए थे। यूसुफ के अंतिम दिन। यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उसे दंडवत किया और कहा, आप जैसा चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूं? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ
और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ 110 वर्ष की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक एफ्राइम के बाल बच्चों को देखा और मनश्शे के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूं। ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यूसुफ ने इस्राएल के पुत्रों को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहां से मेरी हड्डियां अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत 110 वर्ष की उम्र में हो गया। उसका शव मसालों से संलिप्त कर मिस्र में ही एक शव मंजूषा में रख दिया गया।